मीडिया का शुक्रिया जो हमारी टीचरों की आवाज़ इस एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। मैं राजीव कुमार, प्रेसिडेंट J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन एफिलिएटेड विद द स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपके माध्यम से सेंटर सरकार और जहां की LG सरकार दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि सबसे पहले NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको रिपील किया जाए और इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम मतलब नो पेंशन। हमारे बहुत से हेडमास्टर, लेक्चरर और दूसरे ऑफिसर रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज तक उनकी रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। बहुत से साथी उनमें से इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज तक गवर्नमेंट उनके रेगुलराइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किया जाए। इसके साथ ही DPC की जाए, जहां हेड मास्टरों की पोस्टें 85% खाली पड़ी हैं, वहाँ जहाँ 2-2.5 साल से कोई DPC नहीं हुई है। मास्टर ग्रेड की पोस्ट जो हैं वो फरवरी 14 में DPC हुई थी, उसके बाद कोई DPC नहीं हुई है। जहाँ 4th क्लास जो हमारे एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो 24-25 साल से 4th क्लास है, उनकी कोई DPC नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं जितने भी हमारे जो स्कूल के अंदर काम करने वाले, चाहे वो लेक्चरर हों, हेडमास्टर हों, मास्टर ग्रेड हों, जूनियर असिस्टेंट हों या 4th क्लास हो, उनकी DPC की जाए और हर 6 महीने के बाद DPC होनी चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। इसके साथ ही जहां चार्ज अलाउंस पहले मिलता था, जब भी कोई प्रमोशन होती, चाहे जो हेडमास्टर बनता था या लेक्चरर बनता था, जब कोई ऑफिसर बनता था या CEO बनता था, जॉइंट डायरेक्टर, उसको चार्ज अलाउंस मिलता था। लेकिन आजकल इस गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर एक नया नाम दे दिया, लुक आफ्टर, उसको चार्ज अलाउंस भी बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि उन सबको चार्ज अलाउंस मिलना चाहिए। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं जहां प्राइमरी क्लास है वहां प्री प्राइमरी क्लास लगनी चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बच्चे हमें मिलें, ताकि विद इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलना चाहिए और ट्रेन टीचर भी मिलने चाहिए, तभी इन छोटे बच्चों को पढ़ा सकें, तभी हमें एनरोलमेंट हमारी यहाँ पर बढ़ेगी। और एक और बात, जहाँ हमारे टीचर अभी भी नॉन एकेडमिक ड्यूटीज़ में लगाए गए हैं, कोई बोर्ड बना रहा है, कोई अभी भी लखनपुर में लगा है, हम ये चाहते हैं कि जो भी टीचर हैं उनको नॉन एकेडमिक ड्यूटी से डिवार करके सिर्फ पढ़ाने का काम कराया जाए ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। इसके साथ ही हमारे और भी जितने भी दरीना मसले हैं, गवर्नमेंट से हम बार बार मिल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको अनदेखी कर रही है। हम आपके माध्यम से LG सरकार और जहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारे मसले हल होने चाहिए। इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जितनी भी पावर्स हैं वो सारी सेक्रेटरीट के अंदर हैं, डिसेंट्रलाइज किए जाएँ पावरें। जो हेड मास्टरों की ट्रांसफ़र हो या मास्टर ग्रेड की ट्रांसफ़र हो या उनके दूसरे काम हो वो डायरेक्टरेट लेवल पे होने चाहिए, या टीचरों की ट्रांसफ़र हो या टीचरों के काम वो CO लेवल तक होने चाहिए। ये दोनों ऑफिस जो हमारे CEO हैं और डायरेक्टरेट हैं वे बिल्कुल डमी बैठे हुए हैं। सारा काम सेक्रेटरेट के अंदर है। सेक्रेटरेट में ना तो कोई लोग जा सकते हैं, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पावर, इतनी मैन पावर है। तो इसलिए 2-2, 2.5 साल से कोई DPC नहीं हो रही, कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अभी भी हमारे बहुत से नॉर्म बेस्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। अभी भी हमारे बहुत से साथी 4-4, 5-5 साल से दूर इलाकों में, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, चाहे उधमपुर में, कोई बनी में काम कर रहा है, हम ये चाहते हैं उनके लिए नॉर्म बेस्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। जितने भी हमारे रेगुलराइज्ड RET टीचर हैं, चाहे वो 2nd ग्रेड हैं या 3rd ग्रेड हैं या 3rd ग्रेड हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। खासकर फीमेल के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। वो 20-20, 25-25 साल से एक ही स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से LG सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। रूपचंद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ, यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, आपके माध्यम से LG सरकार तक कुछ जो हमारी ग्रीना मांगे हैं वो पहुंचाना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले जो है ये एजुकेशन पर बजट जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार जब टैक्स लेती है हर एक से जो है वो टैक्स लेती है, लेकिन हर एक को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना भी सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जो है वो ये एजुकेशन पर बजट जो है वो बढ़ना चाहिए। अभी तक जो है वो ये देखने में आया है कि हमारा जो GDP है उसका 1% भी जो है वो सरकार ने अभी तक एजुकेशन पर ईमानदारी से खर्च नहीं किया है। तो इससे जो है वो हमारी जो शिक्षा जो व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है और क्वालिटी एजुकेशन देने में सरकार जो है वो नाकाम रही है। दूसरी बात जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी सरकार ने शुरू की है, ऐसे दौर में शुरू की है जब जो है वो बहुत ही पैंडमिक दौर में, जब कोरोना की बड़ी महामारी छाई हुई थी, उस समय जो है वो सरकार ने बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई
बाद के जो है वो वहाँ पे इसको लागू किया है। लेकिन ये कहा गया है कि बड़े जो है वो इसमें सुधार करके नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, लेकिन अभी तक इसमें जो है वो देखने को यही मिल रहा है क्लोजर और मर्जर जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्कूल जो है वो इवन हाई स्कूल भी जो है वो क्लोज़ कर दिए गए हैं। और जो है वो ये एक सीधी सीधी बात जो है वो देखने में आ रही है कि ये प्राइवेटाइज करने की सरकार की मंशा है, जो बड़े कारपोरेटरों को ये एजुकेशन जो है वो देने की सरकार की मंशा है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरी साइड जो है वो देखा जाए तो एक जो है वो ये एजुकेशन जो है देश की बैकबोन है। जो एजुकेशन अगर स्ट्रेंथन नहीं होगी तो देश मजबूत कभी नहीं हो सकता है। एक बार एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार वर्डिक्ट भी दी थी कि एजुकेशन जो है वो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ईमानदारी से सरकार को अपने पास रखना चाहिए। कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट संस्था या कोई प्राइवेट एजेंसी को जो है वो इसे नहीं सौंपना चाहिए। सरकार को ईमानदारी से इसे अपने पास रखना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, जो आने वाले समय में एक देश के जो है वो अच्छे सक्सेसफुल नागरिक जो है वो बन सके उससे। दूसरी साइड जो है वो अभी सरकार जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर रही है। कितनी कितनी देर से लोग जो है वो फार फ्लंग एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ट्रांसफ़र वहाँ से हिलाता तक नहीं है। अगर जो है वो नॉर्म बेस्ड ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाए कि हर एक को 2 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी जाना पड़े, जहाँ दूर दराज इलाकों में भी काम करना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल के बाद या साल के बाद जो है वो उनको फिर से जो है वो उनके होम टाउन में जब पास जो है वो लाने की कोई पॉलिसी हो तो हर एक कोई जो है वो दूर जाने को भी तैयार रहता है और वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के बच्चों को भी जो है वो अच्छी शिक्षा जो है वो मिल सकती है। धन्यवाद।